मैं शेर सिंह पीडीडी डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से। मैं सबसे पहले मैं रियासी जो अपडेट है उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जब जब भी हमें मुसीबत या साथ बेइंसाफ़ हुआ तो आवाज़ इन्होंने गवर्नमेंट तक पहुँचाई। तो आपका सबसे पहले हम लोग शुक्रगुजार हैं। उसके बाद आज का जो हमारा जम्मू प्रांत में जितनी भी हमारी यूनियन हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट का एक कॉल लेटर दिया हुआ था। तो इसलिए जम्मू प्रांत में जितनी हमारी यूनियन थी और जितने भी हमारे डिवीज़न हैं उनमें हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट आज हमारा इसलिए है कि जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि ये जम्मू कश्मीर की जो पीडीडी डिपार्टमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर में किया जाए। मगर हमारे जो डेली विज़र भाई आज से 15-15, 20-20 सालों से लगे हुए हैं, तो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए ये कोई 6,000 नहीं है, कोई 20-25 हज़ार लोग हैं बेरोज़गार हो जाएंगे। तो हम गवर्नर साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश डिपार्टमेंट है इसको प्राइवेट नहीं किया जाए। अगर प्राइवेट किया तो इसके लिए हम जद्दोजहद लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए हम आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट हर डिवीज़न में कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को भी इसके बारे पता चले कि ये लोग, इन लोगों के साथ भी अनजस्टिस हो रहा है। मगर हम प्राइवेट सेक्टर में कभी ना होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे अगर जान भी देना पड़ेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे जितनी भी यूनियन है और हमारा जितना भी डिपार्टमेंट है ये एक दिल्ली मसला नहीं है। जितनी भी हमारी यूनियन है एक मुट्ठ होके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इसके लिए हमें जद्दोजहद जो भी करना पड़ेगा हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और उसके अलावा जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो पीडीडी डिपार्टमेंट में है जो पोस्टें दी गई हैं, तो सर्विस सिलेक्शन में पोस्टें दे रहे हैं कि सर्विस सिलेक्शन में पोस्टें दे दो। तो उसके अलावा अगर हमें हमारे 6,000 एम्प्लॉयज़ हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट में जो डेली विजिट 20 साल से काम कर रहे हैं, तो ये अगर आज सर्विस सिलेक्शन में ये पोस्टें दे देते हैं तो इसमें 6,000 में कम मैक्सिमम भी कोई 500 लोग भी नहीं पढ़ा हुआ है। जो लोग अनपढ़ है वो कहाँ जाएंगे। सर्विस सिलेक्शन में एक एग्जामिनेशन ऐसा होता है कि बीएड वाला जो है, तो ये 6,000 लोग कहाँ जाएंगे। उसके अलावा हम गुजारिश करते हैं अपने गवर्नर साहब जी से और अपने जो हमारी एमडी मैम जी हैं कि जो पोस्टें हैं वो हमारी पोस्टें हमारे डिपार्टमेंट में जो डेली विज़र हैं उनको क्रिएट करके और उनको जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे के अपलोडेड और एनआईसी हुई है, उनको सैलरी आज तक नहीं मिली। और ऐसे महामारी के दौरान भी हमारे जो साथी हैं उन्होंने अपनी जान पे बाजी लगा के भी डिपार्टमेंट की और इस मगर हमें मिला क्या उसका कि सैलरी नहीं, विदाउट सैलरी के वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा हमें अफसोस आता है और दुख आता है कि क्योंकि हम भी तो एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट हमें सैलरी देती है। बाकी ऑल डिपार्टमेंट है उनको जैसे पुलिस हो गया, मेडिकल हो गया, उनको हर फैसिलिटी दी गई और हमें टेलीविज़न को उन्होंने बोला था कि 1 महीने की सैलरी जो है एडवांस दी जाएगी, मगर हमें वो भी नहीं दी गई। इसलिए हमारा जो दूसरा मुद्दा है कि जो वेजेस एक्ट है वो जल्द से जल्द हमारा 18,000 होना चाहिए ताकि परिवार हमारे परेशान हो रहे हैं और 7,000 से हमारा जो टाइम पास नहीं हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि जैसे एसपीओ है तो वो भी एक डेली विज़र है, उसको अगर गवर्नमेंट ने अगर 18,000 दिया तो हमारे जो पीडीडी पीएचई और 61,000 एम्प्लॉयज़ और भी हैं तो उन लोगों को क्यों नहीं ये वेजेस सेट। अगर बाकी यूटी में यूटी जो बनी है तो उनमें इन लोगों को क्यों नहीं 18,000 सैलरी दी जा रही है। तो गुजारिश है इनसे कि इस एक्ट को जल्द से जल्द हमारे जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए ताकि हमारे जो 61,000 एम्प्लॉयज़ हैं वो सफ़र कर रहे हैं। हमें पहले सरकारें रही, उन्होंने आज तक हमारे साथ शोषण किया गया, मगर हमें भरोसा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटा, ए एक्ट टूटा, तो जो डेली विज़र हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आएगी। मगर जब हम ग्राउंड लेवल पे अभी देखते हैं कि बिजली पावर सेक्टर है इसको प्राइवेट किया जा रहा है और हमारी जो सैलरी है पेंडिंग तो उसके बारे में नहीं, वो भी नहीं दी गई है। कुछ लोग ऐसे हैं हैंडीकैप हो गए हैं, कुछ लोग मर भी गए हैं, मगर इनके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों कि अभी जो कुछ पोस्टें 10,000 निकाली हैं इन्होंने, तो वो बाकी डिपार्टमेंटों में निकालू हैं परमानेंट रेगुलराइज। हम तो 15-15, 20-20 साल, एक फौजी आदमी होता 20 साल डिपार्टमेंट सर्विस करके रिटायरमेंट आता। हमारे साथी हैं 50 साल के हो गए हैं, 53 साल के हो गए हैं, वो कहाँ जाएंगे। अभी रिटायरमेंट उनके लिए ना कोई पेंशन ना उनको सैलरी मिली, वो कहाँ जाएंगे। ये तो अनजस्टिस हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में। हमें आस और उम्मीद थी कि सेंटर जो यूटी बनी है उससे
हैं या हमारे जो जम्मू कश्मीर के 61,000 एम्प्लॉइज़ हैं उनको कोई बेनिफिट या कुछ फ़ायदा मिलेगा मुझे, मगर अभी हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी। हम गुजारिश करते हैं और अपील है हमारी कि हमें मजबूर ना करें कि जम्मू कश्मीर की जो 61,000 एम्प्लॉइज़ है वो एक सरकार के लिए और इस गवर्नमेंट के लिए आने वाले टाइम में अगर हमारी मांगे या हमारी डिमांडें अगर नहीं पूरी की गई तो एक जम्मू कश्मीर एक ऐसा नसूर बन जाएगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और गवर्नमेंट की होगी, हमारी नहीं होगी। रियासी डिवीज़न या फिर पूरे ज़िले में जितनी डिवीज़न है अगर उनकी बात करें तो कुल कितने डेली वेजर एम्प्लॉयज़ हैं और सैलरी एक बार फिर जानना चाहेंगे कि कितनी इस समय आपको मिलती है? हमें इस टाइम दे रहे हैं कि 6,700 रुपया हमें जो सैलरी दे रहे हैं पर मंथली। हमारे जम्मू प्रांत में 6,000 डेली वेजर, तो 6,000 से आप बताइए कि 6,000 से अपना खर्चा करना या परिवार का करना है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि जो नए एक्ट जो बाकी आल यूटी में हैं वो हमारी स्टेट में लागू किए जाएं ताकि हम लोगों को भी कुछ राहत मिले। अगर प्राइवेट सेक्टर में इसे करते हैं तो फिर आप प्राइवेट एम्प्लॉय गिने जाएंगे, तो क्या वहाँ आपको ये डर है कि सैलरी कम होगी और एक आप प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे, सरकारी जो अलग अलग जो सहायता मिलती है वो आपको नहीं मिलेंगी? देखिए सर, बात ऐसी है कि हमें तो 15-15, 20-20 साल हो गए डिपार्टमेंट में सेवा देते हुए। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात होती तो हम प्राइवेट में जाके अपना रोजगार या हम अपना जो है ये दिन नहीं देखते थे। अगर हमें भी कुछ आस उम्मीद थी कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं हम, तो हमें तभी इसलिए हम रुके थे कि 20 साल या 15 साल के बाद आपको बताया जा रहा है कि अब प्राइवेट आपको किया जाएगा। अगर पहले ऐसा होता तो फिर हम पहले अगर ऐसा होता तो हम इसमें आते ही नहीं थे, हम प्राइवेट सेक्टर में जाते थे। अगर आज प्राइवेट कंपनी है उनमें अगर 25-30 हज़ार रुपया सैलरी ले रहे हैं, हमें तो वही पहले हमें सैलरी देते थे और फिर उसके बाद 4500 हो गई, अभी 6700 हो गई। तो हम तो आस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब बुरे दिन निकाल रहे हैं, मत अच्छे दिन भी आए। मगर हमें अभी लग रहा है कि हमें बुरे दिन कहाँ से, यहाँ से भी बुरे दिन आ रहे हैं, आने वाले लगे रहे हैं हमें। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर नहीं किया जाए और हमारे प्राइवेट करने का हम नहीं है, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो 6,000 पीडीडी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेगुलाइज परमानेंट करके आप प्राइवेट करो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर जम्मू कश्मीर की जो आम जनता और जो आम पब्लिक है उसका भी बहुत बड़ा इसमें नुकसान है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आज बिजली के अगर 2 रुपये या 2.5 रुपये अगर यूनिट है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर आती है तो 7 रुपये या 800 रुपया बिल आएगा उसका। उसमें अगर जम्मू कश्मीर के आम जो लोग हैं, गरीब हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत ही मुसीबत बनने वाली है। इसमें बात ऐसी है कि अगर एक गरीब आदमी है और जिसका अगर 2,000 या 2,500 रुपया महीने का अगर बिल आएगा, वो कहाँ से देगा अनएम्प्लॉयज। जैसे हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट या आल डिपार्टमेंट में अगर 6,000 रुपया अगर जो सैलरी लेता है तो उसमें सैलरी लेता है, अगर 2,000 रुपया उसकी अगर उसको अगर बाकी और अपने खर्चे हैं, परिवार भी है, तो वो कहाँ जाएगा? उसने तो मरना ही है, खुदकशी करनी, वो कहाँ जाएगा? जी जी, शुक्रिया। तो आज पीडीडी के डेली वेजर एम्प्लॉयज़, डेली वेजर जो कर्मचारी हैं वो रियासी के बस स्टैंड में जो उनका कार्यालय है वहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर का वो विरोध कर रहे हैं, पीडीडी को प्राइवेट किया जा रहा है इस सेक्टर को। ये कहा कि कई डेली वेजर पिछले 15 से 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि उनके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद तो उनके और बुरे दिन उन्हें देखने पड़ सकते हैं। तो साफ तौर से इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया और कहा कि उन्हें रेगुलाइज किया जाए।